अगर किसी ने एहतजाज करना है तो SCO सरबराही इजलास के बाद बहुत टाइम है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के अता तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने SCO कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लिया। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में एहतजाज मुलतवी करने और आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर नून लीग नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को जमीयत उलमा इस्लाम से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त, बड़े नाम सीरीज से बाहर, आउट ऑफ फॉर्म। बाबर आजम दूसरे टेस्ट से ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद, नसीम शाह भी आउट। दूसरे तीसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। नई सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस कर दी। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब होंगे। ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक की वापसी। हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज स्क्वाड का हिस्सा। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, ऑफ स्पिनर साजिद खान भी टीम में शामिल। नोमान अली, जाहिद महमूद भी खेलेंगे। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल टीम में जगह बचाने में कामयाब। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा भी स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। PCB की 4 मरकजी खिलाड़ियों को शामिल न करने पर वजाहत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि चाहते हैं बाबर समेत चारों टॉप खिलाड़ी ताज़ा दम होकर वापस आएं। बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज हैं, चाहते हैं बाबर आजम फ्रेश होकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। उधर चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास। नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी रवां सीरीज़ के अख्ताम तक मुकम्मल करने पर इतफाक। फिटनेस टेस्ट भी सीरीज़ के ख़त्म होने तक मुकम्मल करने का फैसला। सिलेक्शन कमेटी, अरकान और मेंटोर्स की तजावीज़। मोहसिन नकवी का पिचेस का मयार बेहतर बनाने की भी हिदायत। शंघाई ताउन तंजीम का सरबरा इजलास। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। रूस और काज़ाकिस्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत से मुलाकातें दें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफूद की सतह पर 2 तरफ़ा मुज़ाकरात होंगे। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात। CPEC के तहत ताउन पर जामे बातचीत होगी। रूस और चीन के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भी पहुँच गई। दारुल हुकूमत को दिल फरेब अंदाज में सजा दिया गया। सड़क किनारे पौधों की बहार, शहर खूबसूरत रंगों में रंग गया। इस्लामाबाद के हुस्न को 4 चांद लग गए। SCO समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। SCO इलाकाई ताउन से मुतालिक अहम फोरम है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। महंगाई कम होकर 6.9% पर आ गई। तिजारती खसारे में कमी आ रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है चाइनीज़ IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमायाकार हैं। चीन की पाकिस्तान में तवानाई शोबे में सरमायाकारी लायक तहसीन है। मुल्की मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। PTI की बानी से मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। PTI कोर कमेटी के गुज़श्ता रात के इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक बानी PTI की सेहत बारे परेशानी लाहक है। डॉक्टर, वकील या किसी पार्टी रहनुमा की मुलाकात करा दी जाए। मुलाकात ना कराई गई तो 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज के मामले पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात। क़यादत और सीनियर रहनुमा SCO के बाइस एहतजाज के मुखालिफ। शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर एहतजाज के हामी। उधर PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं SCO समिट को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। मौलिज को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। असद कैसर का सेनेटर्स, अरकान के घरों पर छापों का भी दावा।
हुकूमत का पीटीआई की शराइत मानने से इनकार। तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई वालों ने मुलाकात का बहाना बनाया है। बानी से रहनुमाओं की मुलाकात कराने की जरूरत नहीं। अदालत ने भी ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। पीटीआई में एहतजाज की हिम्मत नहीं, एहतजाज तो बहाना है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास निशाना है। बिलावल भुट्टो का आईनी अदालत के क़याम के लिए अहम पैगाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आईनी इर्तिका मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए हमारा अज़्म हमेशा यकसा रहा है। चाहे वज़ीर आज़म, जजेस और स्टैब्लिशमेंट के चेहरे बदलते रहें, हमारी तारीख इन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं पाकिस्तानी सियासत का अरूज बानी पीटीआई और जनरल फैज़ के इनकलाब पर होता है। हम कभी भी मनमानी करके कानून साजी नहीं करते, अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही। मुजव्वज़ आईनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिशें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदारत में ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में आईनी तरामीम से मुतल्लिक़ हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्वदों पर गौर किया गया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोपहर पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात कल खुसूसी कमेटी में पेश करेगी। हुकूमत मुजाविजा आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय के लिए कोशा। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान कराची में मुज़ाकरात। नून लीग के वफ़द की पाकिस्तान हाउस आमद। मुजाविजा आईनी तरामीम पर मुशावरत। लीगी वफ़द में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल। मुत्तहिदा ने बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। आईनी तरामीम का मुसव्वदा लीगी वफ़द के सामने रख दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा MQM की दरीना जिद्दोजहद आर्टिकल 140A की बहाली है। एहसन इकबाल का कहना है हुकूमत मुत्तहिदा की बल्दियाती तरामीम की हिमायत करती है। पीटीआई को तलबीब से हिदायत और हिमायत मिल रही है। बानी पीटीआई सियासत नहीं सहूनी मफादात के लिए काम कर रहे हैं। पीटीआई का थिंक टैंक तलबीब में बैठा हुआ है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है माजी में भी बानी पीटीआई पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश का हिस्सा रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। पीटीआई एंटी स्टेट इकदाम कर रही है। ये इसराइल के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान का दुश्मन यहाँ इस्तेहकाम नहीं आने देना चाहता। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हमारी सियासत मुल्क की सालमियत और वक़ार से ऊपर नहीं, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। हुकूमत और रियासती इदारे मईशत बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हाफिज नईम की ज़ेर सदारत जमात इस्लामी का मुल्क गिर इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईनी तरामीम बिजली के बिलों में कमी से मुतालिक भी जायजा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है SCO समिट पाकिस्तान में मुनक्किद होना हुकूमत या पार्टी नहीं, पूरी कौम के लिए एजाज़ की बात है। पीटीआई एहतजाज की कॉल मौखर करे। कराची में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हंगामा राई। खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। मुख्तलिफ मकामात से 20 अफराद गिरफ्तार। प्रेस क्लब के बाहर से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 3 तलवार से भी 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब। दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल तेज़ी से जारी रखने की भी हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कुदरती आफात के खतरात में कमी के आलमी दिन पर पैगाम कहा। पंजाब हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी हालात की मनसूबाबंदी कर रही है। PDM को भी जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। सिंध तरक्की
तरक्याती प्रोग्राम के लिए तजावीज़ तलब नवंबर से PND को भेजने की हिदायत। मुराद रिशा कहते हैं हुकूमत 80% फंड जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए मुख्तस करेगी। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 26 पैसे महंगा होने का इम्कान। ओगरा 14 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर वर्किंग मुकम्मल करेगा। वजारत ख़जाना 15 अक्टूबर को नई कीमतों से मुतालिक ऐलान करेगी। CDWP की जानिब से चोलिस्तान कैनाल मंसूबे की मंजूरी। सिंध का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी का फैसला मुस्तरद कर दिया। वफाक से सख्त एहतजाज का फैसला। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू का कहना है कि सिंध पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है, सूबे की ज़मीन बंजर हो जाएगी। गज़ा से 27 फ़लस्तीनी तुलबा मेडिकल की तालीम के लिए लाहौर रवाना। काहिरा एयरपोर्ट से पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम ने रुखसत किया। तुलबा का बैच 192 मेडिकल के तुलबा का हिस्सा। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक तुलबा को पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप पर तालीम दी जाएगी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की आज 73वीं बरसी। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया। लियाकत अली खान के पुरस्कार कत्ल का मुअम्मा आज तक हल नहीं हो पाया। पाकिस्तान आर्मी की एक्सरसाइज कैमरन पेट्रोल 2024 में शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क 4 से 13 अक्टूबर तक वेल्स में मुनक़िद हुई। पाकिस्तानी दस्ते ने 48 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर का फासला तय किया। पाक फौज टीम को गैर मामूली कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उधर पाकिस्तान और अमरीकी बहरिया की मुश्तरका बहरी मशकों के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशन का मुजाहरा। अमरीकी बहरी जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से भी मुलाकात हुई। शंघाई ताउन तंजीम कब वजूद में आई, इसके रुकन ममालिक कौन और कितने हैं, पाकिस्तान कब इस तंजीम का हिस्सा बना, SCO के अगराज़ व मकासद क्या हैं, तंजीम के इजलास कब कब और कहाँ कहाँ होते हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीक को मुंबई में कत्ल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाबा सिद्दीक को बांद्रा में बेटे के दफ्तर के करीब निशाना बनाया गया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान बर ना हो सके। बाबा सिद्दीक पर 3 फायर किए गए, 2 अफराद ज़ेर हिरासत। मशरकी बहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ गया। हवा का कम दबाव कराची से 1000 किलोमीटर की दूरी पर अगले 12 घंटों में डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में अगले 3 रोज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। और सुरों के बादशाह सहरंगेज आवाज़, जो गाया जिसके लिए गाया उसको अमर कर दिया। किशोर कुमार को मदाहों से पिछड़े 37 बरस बीत गए। किशोर कुमार के गीतों का जादू आज भी बरकरार।